वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्वमीश्वरम्। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। देव बहनों, देवतात्मी भाइयों, प्यारे बच्चों, भगवान की बड़ी कृपा है कि आप 9 दिन के लिए गायत्री माता के पेट में बैठ कर के और आप अनुष्ठान कर रहे हैं। ये आपके जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगर यूँ कहें कि आपका नया जीवन शुरू हो रहा है, नए जीवन का शुभारंभ हो रहा है आपके। अगर आपने ठीक तरीके से 9 दिन, आपके लगभग 7 दिन बचे हैं अभी, अगर ठीक तरीके से आपने कर लिया तो आप बिल्कुल, पूरा तो नहीं लेकिन लगभग 20-25% बदलाव आपके मन के अंदर आ जाएगा और आप देखेंगे कि आपको परिस्थितियां कैसे बदल गई। परिस्थिति कैसे बनती है? जो आदमी सोचता है वही करता है, वैसे ही वातावरण बन जाता है और वही वातावरण सुख और दुख का कारण बनता है। सुख तो कोई और नहीं पैदा करता, मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे, जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा, उल्टा हो या सीधा हो। तो सोचना किसके हाथ में? हमारे हाथ में। करना हमारे हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, और जितने फिलोसफर्स हैं सब ने एक ही बात कहा है कि मैन इज द मास्टर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं है। तो कैसे बात बनेगी भाई? आखिर ये आदमी क्यों इतने दुखी दिखाई पड़ते हैं? सब कुछ होते हुए क्यों आदमी दुखी है? कभी आपने विचार किया? अपने को देख लो, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों आदमी दुखी रहता है? क्यों परेशान रहता है? क्यों चिंता में पड़ा रहता है? कारण क्या है इसका? कारण केवल एक है कि उसको जो सोचना चाहिए वही नहीं सोचता और जो करना चाहिए वही नहीं करता। उल्टी सोच, उल्टा काम, उल्टा फल। फिर बात बनेगी कैसे? इतनी बड़ी समस्या का समाधान कैसे दूर हो? तो जब परमात्मा ने हमको, आपको पृथ्वी पर भेजा, खास करके मनुष्य को, ये गाय भैंस बिल्ली कुत्ता की बात नहीं कर रहे हैं, उनको तो भगवान ने बुद्धि दिया ही नहीं है, वो तो भोग यौन में है। जितने जीवधारी इस दुनिया में हैं,
जितने प्राणी हैं, प्राणी मतलब जो प्राण है उसको प्राणी कहते हैं, चाहे वो चींटी हो, चाहे वायरसेस हो, बैक्टीरियाज हो, या वो गाय भैंस बैल शेर चीता हो, सब प्राणी हैं। ये मनुष्य भी प्राणी है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? हमारे आप में और जानवरों में क्या अंतर है? तो एक सबसे बड़ा अंतर आपने दिमाग में बिठा लीजिए आप। पशु ये भोग योन में आता है, भोग भोगने के लिए आता है। क्या मतलब हुआ? भोग भोगना किसको कहते हैं? भोजन करेगा, सोएगा, डरेगा, भोजन दिन भर ढूंढता रहेगा, अपना काम करता रहेगा, और जब उसके हार्मोन्स बढ़ जाएंगे तो उसका परिवार बढ़ जाएगा और मर जाएगा। इतना ही काम करता है। आपके घर में जो जानवर तो होंगे ही होंगे। आप जब बैल को देख लो, गाय को देख लो, बकरी को देख लो, क्या करते हैं वो सब? दिन भर खाना ढूंढते रहते हैं, डरते रहते हैं कोई मारे ना हमको, सो जाते हैं, परिवार बढ़ जाता है और मर जाते हैं। कोई जिम्मा है उनके पास? क्या उनका कोई काका चाचा भाई है उनका? कोई नहीं उनका। लेकिन हम आप भी तो प्राणी हैं, मनुष्य हैं। तो हमारे आप में क्या अंतर आ गया? मनुष्य को वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह भी करता है, अपना काम करता है, अब भोग भी भोगता है, दोनों काम करता है। जानवर कभी सोच नहीं सकता, जानवर कभी विचार नहीं कर सकता, कल्पना नहीं कर सकता, योजना नहीं बना सकता। वो तो जैसा प्रकृति ने उसको ढाल दिया है ठीक वही करेगा, वो आगे कुछ नहीं कर सकता वो। लेकिन हमारा प्रकृति के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसी खोपड़ी के अंदर भगवान ने जो मशीन दे रखा है, जिसको बुद्धि कहते हैं, डेवलप्ड ब्रेन, विकसित बुद्धि, बस यही किसी को नहीं मिली हुई है। ये भगवान ने क्यों दे रखा है इतनी विकसित बुद्धि? कि हम और आप किसी बात को समझें, सोचें, उसके फल को देखें, विचार करें, योजना बनाएं और फिर क्रिया में ले आएं। अगर यही बुद्धि में कुछ बीमारी हो जाए तो, अब या चोट लग जाए दिमाग में, या फिर मेनिंजाइटिस हो जाए तो सोचना बंद, वही आदमी कैसे होगा? जैसे जानवर। क्यों जानवर हो गया भाई? क्योंकि जिस दिमाग से सोच रहा था वो तो गड़बड़ हो गया। जिस दिमाग में ये याद आता था कि मेरा मकान है, याददाश्त खत्म हो गई। अब क्या मालूम ये कौन है, ये कौन है, कौन है ये? हम क्या बताना चाहते हैं आपको? भगवान ने कितनी बड़ी गिफ्ट, कितने बड़ी इनामत हमको आपको दे करके भेजा है, लेकिन हम सब इतने नासमझ हैं कि उसका कभी उपयोग नहीं कर पाते, कभी ठीक से उसको नहीं रख पाते। उसका फल क्या होता है? यही सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और क्या फल है? परेशान हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, चिंता में हैं। अब दूर कैसे हो ये? तो जब परमात्मा ने पृथ्वी पर भेजा तो उन्होंने इसलिए थोड़ी भेजा कि हमारा बच्चा रोता रहे, इसे नहीं भेजा उन्होंने। फिर वो तो माता पिता है ना वो। जब परमात्मा ने हमको आपको भेजा तब उन्होंने वेदों के माध्यम से अपनी बात को कहा। और क्या कहा? कि बेटा तुम हमेशा हमारे संपर्क में रहना। क्यों? हम तुम्हारे माता और पिता हैं। हमसे सलाह लेना और काम करना, बस तुम हमेशा सुखी बने रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। अपने घर से कभी विमुख मत होना, माता पिता से दूर मत होना। ये कौन कह रहा है? ये परमात्मा कह रहे हैं वेद के माध्यम से। वेद का दूसरा नाम क्या? श्रुति, जो सुनी गई है। ऋषियों ने हृदय के अंदर इसको सुना है और सुनने के बाद बहुत बाद में लिपिबद्ध हुई ये चीज वो। तो परमात्मा ने क्या कहा, संबंध कैसे जोड़ेंगे? वो वही गायत्री मंत्र है जिसके भी आप अनुष्ठान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, जिसका अवतार हुआ है, गायत्री का अवतार हुआ पृथ्वी के ऊपर इस समय, और इस गायत्री तीर्थ में बैठे हुए हैं। तो गायत्री मंत्र कहते हैं विचार को, गय कहते हैं प्राण को, त्रय कहते हैं रक्षा करने वाली शक्ति को।
जो हमारे प्राणों की रक्षा करती है और पिता से संबंध जोड़ देती है, वो कौन है? वो यही 24 अक्षर का गायत्री मंत्र है। वो क्या प्रार्थना करते हैं इसमें आप? क्या मांगते हैं उनसे? भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे परमात्मा, हमारे मन को आप पवित्र करिए, हम भी पवित्र करेंगे, लेकिन आप कृपा करके पवित्र और करिए उसको। हमारे मन में सद्गुणों को भर दीजिए आप, और हमको आप सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दीजिए। धियो यो न प्रचोदयात्। अगर आप किसी से मांगेंगे ही नहीं कि हमको सही रास्ते पर चलाइए, तो चलेंगे कैसे आप भाई? क्या मालूम रास्ता का हमारा क्या है? आज आदमी क्यों भटका हुआ है इस दुनिया में? कि उसको मालूम नहीं हमको करना क्या है, इसीलिए भटका हुआ है। अब पूछो तो किससे पूछोगे भाई रास्ता? आप कहेंगे हम अपने पिताजी से पूछेंगे, मास्टर साहब से पूछेंगे, ठीक है भाई, पिताजी तो वही रास्ता बताएंगे जिसमें उनका फायदा होगा, और माता जी वही रास्ता बताएंगे जिसमें उनका फायदा होगा। ये तो स्वार्थी दुनिया ना भाई है। लेकिन परमात्मा का कोई स्वार्थ नहीं है। आप देख नहीं रहे जो सांस हम आप ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस किसने बनाया? हमने आपने बनाया जिंदा रखने के लिए। अरे भाई, उसी पिता ने पैदा किया, वही भोजन भी दे रहा है, वही ऑक्सीजन भी दे रहा है, वही पानी भी दे रहा है, वही खाना भी बना रहा है, वही खिला भी रहा है। एक बार खींच ले भी सब खत्म हो जाए। तो जिसने सब कुछ पैदा किया और भोजन दे रहा है, वो है सविता सूर्य। सूर्य के प्राण का नाम है सविता। सविता मतलब प्रसव करने वाला, पैदा करने वाला। तो जिस सूर्य की शक्ति ने पैदा किया हमको आपको, वही तो सब भोजन दे रहा है। बस उसी से रास्ता पूछना चाहिए कि धियो यो न प्रचोदयात्। आप सतत हमको बताते रहें हमको क्या सोचना चाहिए, हमको किस काम को करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, और उससे पूछ लेंगे तो जरूर बताएगा वो। ऐसा थोड़ी ना बताए वो। आप देख नहीं रहे कि ऋषियों ने यही तो पूछा। एक उदाहरण थोड़ी है इसमें, हजारों उदाहरण है। स्वामी विरजानंद को जो समझ में नहीं आ रहा था हमको क्या करना, अंधे थे वो, क्या करना चाहिए, तो किसी ने उनको बता दिया कि भगवान से पूछ लो क्या करना चाहिए। बस वो बेचारे ऋषिकेश में अपनी 12 साल 15 साल उम्र से गंगा जी में खड़े होकर गायत्री मंत्र का जप करके भगवान से पूछने लगे कि हमको बताइए हमको क्या करना चाहिए। तो 3 घंटे सुबह जप करें, 3 घंटे शाम गंगा जी में खड़े होकर के, ये ऋषिकेश में। बस 4 ही 5 साल के अंदर क्या करना चाहिए, चारों वेद उनके अंदर कंठाग्र हो गया, रास्ता उनको मिल गया। अंदर से क्या ज्ञान आया कि बेटा खुद उठो तुम और सारे संसार को उठा दो, तुमको यही करना चाहिए। रास्ता मिल गया। नहीं कौन पूछता अंधे को। और फिर चले गए मथुरा, स्वामी विरजानंद हो गए और महर्षि दयानंद को बना दिया। मूलचंद नाम का नाम था, मूलचंद तिवारी, मूलचंद करसन जी तिवारी, काठियावाड़ में पैदा हुए थे। और जब वही आए स्वामी विरजानंद के पास पूछने के लिए कि हमको दरवाज़ा खटखटाए, तो अंदर से आवाज़ स्वामी विरजानंद दिया, कौन? तो मूलचंद जी कहते हैं मैं यही तो जानने आया हूँ मैं कौन हूँ। और वो क्षण था जिसमें स्वामी दयानंद पैदा हो गया। जब इच्छा हो गई मैं यही तो जानने आया मैं कौन हूँ, बस विरजानंद ने अंदर बुला लिया और तपस्या कराना शुरू कर दिया, और वही महर्षि दयानंद के रूप में बदल गए। क्या से क्या हो गए। ऐसे ही चाहे नरेंद्र विवेकानंद हो, चाहे कोई भी हो, और अगर साधारण आदमी हम आप अपने को लें, तो जब हम और आप गायत्री मंत्र की प्रार्थना करके, पूज्य गुरुदेव उसके इष्ट हैं, दृष्टा हैं, उनसे पूछते हैं क्या करना चाहिए, तो बताते हैं नहीं ये करना चाहिए। साधारण आदमी की बात कर रहे हैं। और जब सही काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? कौन रोकेगा उसको भाई? कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन कितनी भारी बदकिस्मती इसको हम कहते हैं।
कि सब कुछ मौजूद है, लेकिन आदमी न लेने की वजह से कितने कष्टों को भोगता रहता है, कहाँ कहाँ चला जाता है, कहाँ गिर जाता है जा करके। क्यों? क्यों पूछता ही नहीं हमको क्या करना चाहिए। इसीलिए हमने आपको भाग्यशाली कहा कि आप कितने भाग्यशाली हो कि पिछले जन्मों का आपके संस्कार थे, योग दृष्टा ने आपको बुला लिया और बुला करके आपको दिशा और दृष्टि देना चाहते हैं जिसको लेकर आप आगे बढ़ सकें। तो ये गायत्री मंत्र क्या है? ये सद्ज्ञान का प्रतीक है। ये गायत्री माता क्या है? सद्ज्ञान की प्रतीक है। ये सद्ज्ञान किसको कहते हैं? जिस विचार को अंदर धारण करने के बाद अपना भी भला हो, दूसरे का भी भला हो, उसी के नाम सद्ज्ञान है। दोनों का भला हो रहा, अकेले एक का नहीं। सही दिशा हमको मिल जाए। इसीलिए गायत्री मंत्र का आपने देखा ना, किस पर बैठी? हंस पर बैठी है। हंस क्या मतलब? हमारे दिमाग के अंदर विवेक बुद्धि पैदा हो जाए, बस हमारा दिमाग वो सोचने लगे कि क्या गलत है और क्या सही है, इसी को विवेक कहते हैं। गलत और सही के निर्णय करने की क्षमता ये जल्दी नहीं पैदा होती है। साधारण अकल उसको कहते हैं जो खाली भोजन कर लेती है, कमा खा लेती, कपड़ा पहन लेती, अपना निजी काम कर लेती है, बस इसी का नाम साधारण बुद्धि है। जैसे रिक्शा चला रहे हैं, ये बेच रहे हैं, मेहनत का काम कर रहे हैं, या बेचारे पढ़े लिखे तो हैं लेकिन जितना पढ़े हैं उतना ही काम कर पा रहे हैं, ये सब साधारण बुद्धि की पहचान है। ये थोड़ी आगे बढ़ गई है बस वो। लेकिन वही जब बुद्धि की क्षमता बढ़ गई तो सोचे, बुद्धि सोचेगी ना, अंगूठा थोड़ी सोचेगा। ये जब बुद्धि की सोचने की क्षमता बढ़ गई तब तो गलत सही को निर्णय करने लगी। भाई ये करेंगे तो ये घाटा होगा, ये करेंगे तो ये फायदा होगा। इसी को उर्दू में अकल कहते हैं। अकल, अकल मतलब आंकलन करना, तौलना। तो जब बुद्धि के अंदर तौलने की क्षमता पैदा हो गई, इंग्लिश में इसी को विजडम कहते हैं, संस्कृत में इसी को विवेक कहते हैं, एक ही बात को। तो ये समझ लेना कि हमारी बुद्धि का विकास अब हो गया है। बस इतना विकास हुआ थोड़ा सा कि हम आंकलन करने लगे हैं। आज आप देखिए, इसी बुद्धि का विकास न होने की वजह से आदमी पढ़ा लिखा है कि नहीं? पढ़ाई अपनी जगह है, अब बुद्धि अपनी जगह है। पढ़ाई को शिक्षा कहते हैं। शिक्षा मतलब जानकारी। आपने बीए में कर लिया, हिंदी अंग्रेजी जान गए, कोई आप विवेक थोड़ी पैदा हुआ है। हिंदी अंग्रेजी जान गए हैं बस आप। आपने MBBS कर लिया, आपने बीटेक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बीमारी पढ़ ली है, कंप्यूटर पढ़ लिए, लेकिन इंसान थोड़ी बने हो। इंसान अलग बनना है, विवेक पैदा करना अलग है बिल्कुल। अगर मेडिकल साइंस बात करें तो, अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो जिसमें दाहिना दिमाग आदमी का विकसित होने लगता है तो विवेक पैदा होने लगता है। और जब तक ये चल रहा बायां, तब शिक्षा चल रही है बस। आज आप देख रहे हो कि नहीं, बहुत बड़े इंजीनियर हैं, डॉक्टर, बहुत बड़े नेता हैं, विधायक, फलाने ढिमाके हैं, जेल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं कि नहीं मारे जा रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि समझ ही नहीं पा रहे हैं जो हम कर रहे हैं ये गलत है कि सही है। ये क्या गजब की बात है भाई, ये नहीं समझ में आ रहा है। अपनी हंसी क्यों करवा रहे हैं वो? शिक्षा तो बहुत कुछ है वो, लेकिन कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि हमारी बुद्धि का विकास कैसे होगा। ये तो आज परम पूज्य गुरुदेव पृथ्वी पर आ गए हैं, सारी दुनिया को बचा लिया उन्होंने। दुनिया को बचा लिया, खाली भारत को नहीं, और संस्कृति को बचा दिया उन्होंने, मनुष्य को ऊंचा उठा दिया उन्होंने। पहली बार इस पृथ्वी पर गायत्री का अवतार हुआ है, प्रथम बार। कभी गायत्री महाशक्ति का अवतरण नहीं हुआ था पृथ्वी के ऊपर। क्यों ऐसा हुआ? प्रथम बार उतरी है गायत्री शक्ति। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यही एक ऐसा समय है जब से दुनिया बनी है ये, कि विनाश के ऊपर खड़ी हो गई आकर के। कारण क्या हुआ इसका? कि बुद्धि का विकास तो बहुत हो गया शिक्षा का, लेकिन विद्या तो आई ही नहीं। विद्या सदुपयोग सिखाती है, और सदुपयोग आया ही नहीं। शिक्षा बहुत बढ़ गई तो क्या होगा?
जैसे बंदर को आप चाकू दे दीजिए अपनी ही नाक काट लेगा वो, वही आदमी के साथ हो गया। विज्ञान का विकास तो खूब हो गया, बुद्धि बाईं तरफ अकल के नाते, लेकिन सदुपयोग कैसे करें उसका ये मालूम ही नहीं। जब यही नहीं मालूम उपयोग कैसे करें, बस सारी बीमारियां आकर के आ गई और आदमी गिरना शुरू हो गया। क्योंकि आदमी ही बनाता है, आदमी ही बिगाड़ता है, भगवान नहीं करता इसको। तो सफल जीवन कैसे होगा, उसके लिए 2 मार्ग ऋषियों ने बताए। जैसे चिड़िया 2 पंखों से उड़कर अपने लक्ष्य को पहुंचती है, ऐसे हमको आपको अपने जीवन में 2 पंखों से ही उड़ना पड़ता है। एक पंखा टूटा कि गिर जाएंगे। पहला पंखा कौन सा है, बायां वाला कौन सा है, सद्ज्ञान का पंखा है ये, सद्ज्ञान। और दाहिना कौन सा हमारा आपका है, सत्कर्म। सत्कर्म। आपने कभी गायत्री माता को ध्यान से देखा है? न देखा होगा, ध्यान से देख लेना आप। फोटो आपके पास होगी ही, यहाँ लगी है लेकिन दूर लगी है। बाएं हाथ में गायत्री माता क्या लिए है, वेद, और दाहिने हाथ में क्या लेकर बैठी, कमंडल। तो क्या मतलब हुआ इसका भाई? ये सारी मूर्तियां केवल प्रतीक हैं, बस ये सिंबल है केवल। तो वेद का मतलब ज्ञान। तो मां बाएं हाथ में क्या लिए, ज्ञान, कि तुमको बेटा अगर तुम मेरी शरण में आओगे तो हम तुमको ज्ञान देंगे। ज्ञान किसको कहते हैं? पढ़ने को ज्ञान नहीं कहते, अनुभव में जो चीज आ जाती है उसको ज्ञान कहते हैं। जो जीवन में उतरने लगती उसको ज्ञान कहते हैं। और जब तक अनुभव में नहीं आया तब तक ज्ञान नहीं है, जानकारी है वो। जैसे यहाँ नमक शक्कर दोनों रखा हुआ है, दोनों सफेद हैं, बता दिया गया ये नमक है शक्कर है ये, लेकिन तो चखोगे नहीं आप, तब तक कैसे कहोगे कि नमक है कि शक्कर है? भाई ये मीठा है, नमकीन है ये। अनुभव में आ गया तभी तो। ऐसे जब विचार अनुभव में आ गया, अरे भाई सत्य तो ये है, अगर हम न्याय करेंगे तो ये मिलेगा, सत्य बोलेंगे तो ये मिलेगा, अगर अनुभव में आ गया तो ज्ञान हो गया हो। तो गायत्री माता कहती है कि बेटा हम तुमको ज्ञान देंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन खाली ज्ञान से क्या होगा? परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है अज्ञात नाम से कि केवल ज्ञान मस्तिष्क की कल्पना है। अगर खाली ज्ञान है तो क्या है? दिमाग की कल्पना है वो, और अंधे की टटोल है वो। गुरुदेव लिखते हैं ज्ञान बिला कर्म मस्तिष्क की कल्पना है, और कर्म बिला ज्ञान, बात को समझ लो इसको, या लिखना चाहो लिख लो। ज्ञान बिना कर्म, ज्ञान बहुत है, कर कुछ नहीं रहे हैं, ये क्या है? ये दिमाग की केवल कल्पना कर रहे हो आप, ये मस्तिष्क की कल्पना है। और कर्म बिला ज्ञान, कर्म तो हम बहुत कर रहे हैं लेकिन ज्ञान है ही नहीं, ये क्या है? अंधे की टटोल, अंधेरे में सामान ढूंढ रहे हो, कुछ मिलने वाला नहीं। तो ज्ञान और कर्म इन दोनों का समन्वय जब होगा तभी कुछ लाभ मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। तो गायत्री माता क्या देती है? जब आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो ज्ञान देती है। और दाहिने भुजा में क्या लिए? कमंडल लिए कि नहीं? कमंडल मतलब पवित्रता और सत्कर्म, तो सत्कर्म करवाती है। यही 2 भुजाएं हैं, किसकी? हमारी आपकी। ऐसे चिड़िया जब 2 पंखे सुड़ी तब लक्ष्य को पहुंच जाती है, नहीं है? ऐसे हम और आप जब अपने जीवन में सद्ज्ञान और सत्कर्म को लेकर के आगे बढ़ते हैं तब अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। अन्यथा आदमी रोता आता और रोता ही चला जाता है। ऐसा रोता हुआ जाता है किसी कल्पना भी नहीं कर सकते हो आप। और जो मरता वही जानता है, दूसरा समझ नहीं सकता उसको। कल्पना के बाहर की बात है वो, जो कष्ट होता है छोड़ते समय। आप गुरुदेव की एक पुस्तक पढ़ना, मृत्यु के बाद क्या होता है और समय में क्या होता है। हमने तो मरीजों को देखा हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े चिकित्सालयों में, कि क्या हो रहा है इनके ऊपर, लेकिन करें तो क्या? कर ही नहीं सकते कुछ। देख रहे हैं तमाशा, हम भी तमाशा देख रहे हैं। दवा दे करके कुछ नहीं कोई कर सकता उसमें।
तो लक्ष्य क्या है आदमी के जीवन का? सत्कर्म करने की आवश्यकता क्या है इसमें? कि जब कोई आदमी सद्ज्ञान के साथ सत्कर्म करता है, इसी गायत्री और यज्ञी जीवन को अपना करके, तब पहला काम वो करता है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। कौन? हम और आप। फिर दूसरा क्या होता है? जिम्मेदारी कौन सी है? शरीर को स्वस्थ रखना 1, दिमाग को संतुलित रखना 2, परिवार में संस्कार देना 3, और सारे समाज को उठाने का प्रयास करना 4। ये जिम्मेदारियां हैं, ये करनी पड़ेगी, कोई छूट नहीं है इसमें, कोई छूट नहीं है इसमें। शरीर को नहीं ठीक रखोगे तो बीमार हो जाओगे, दिमाग ठीक नहीं रहेगा तो मानसिक बीमारी हो जाएगी, परिवार में संस्कार नहीं देंगे तो परिवार उल्टा पलटा हो जाएगा, परेशान हो जाओगे, और समाज में नहीं करोगे समाज आपको पूछेगा नहीं, कहीं नहीं रहोगे आप। ये तो करना ही करना है, कोई छूट है ही नहीं इसमें, यही जिम्मेदारी है ये। और जो नहीं करता उसको देख लो आप किस स्थिति में पड़ा हुआ है। तो पूज्यवर क्या लिखते हैं प्रज्ञा पुराण में? आपको जिम्मेदारियों को पूरा करना है। अभी लक्ष्य नहीं पहुंच गए आप, ये तो रास्ता है, केवल रास्ता पार कर रहे हैं अभी। लक्ष्य क्या है? उसमें 2 चीजें हैं। पहला हम मनुष्य हो जाएं, ये एक भाग है उसका लक्ष्य का। मनुष्य का क्या मतलब हुआ? कि जो हम बंधे हुए जिन जंजीरों से, उससे छुटकारा पा जाएं। कौन जंजीर बंधे हम आप? लोभ मोह अहंकार, 3 ही तो पकड़े हैं। एक तो लालच पकड़े, लोभ, दूसरा मोह कहते हैं लगाव को, लगाव पकड़े, चाहे शरीर के लिए हो, चाहे मकान के लिए हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे पद के लिए हो, प्रतिष्ठा के लिए हो, इसी का नाम है मोह। और तीसरा अहंकार, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही सब जानता हूं, अपना प्रदर्शन, अपने को आगे बढ़ाना, अपने को दिखाना। इन तीनों में बंधा हुआ वो, और सब ज्यादा किसमें बंधा है? इसी लोभ और मोह में। मोह, भगवान कृष्ण कहते हैं अगर मोह आदमी को लगा रहा तो बुद्धि तो उसकी खत्म हो जाती है, वो पशु हो जाता वो। अभी कल की बात है, कोई आए महाराष्ट्र से, बताने लगे उनके परिवार में कुछ कहीं का कैंसर हुआ गले का, कहीं पूना में, कहाँ बॉम्बे में, उन्होंने डॉक्टरों से इलाज कराया, जो कुछ उन्होंने किया, और वो फैल गया पूरे लंग में, बच नहीं सकते किसी भी तरीके से वो, क्योंकि पूरे शरीर में फैल चुका है, सेकेंडरीज हो गई। तो आए इसे पूछने लगे, तो उन्होंने कहा वहाँ भी डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि भाई अब कुछ हो नहीं सकता है और आप ले जाओ। लेकिन अब मोह देखो आप, अब सब घर वाले कह रहे हैं अरे भाई अभी वहाँ दिखाओ, ये करो वो करो, इतना लाखों रुपया जा गया, चला गया, तो क्या उसको कोई बचा पाएगा? वो तो जाना है ही है वो। लेकिन जब लगाव है तो विवेक तो खत्म हो गया ना वो। अगर वो व्यक्ति अपने घर में रह करके पूजा पाठ करा करके जो पैसा वहां बर्बाद कर रहे हैं जिसमें कुछ होना नहीं है, अगर दान दक्षिणा कर देते तो विवेक आना जाता है, ये उस जीव का कल्याण होता कि ना होता? लेकिन नहीं हो सकता ये। कौन बताएगा इसको? क्या हमारे समझाने से कोई समझेगा? नहीं समझ सकता है। ये तो भगवान ही समझाए तभी समझ सकता है कोई। अब भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, आदमी खुद प्रयास करेगा तभी हो सकता है ये। इसलिए तो हमने आपसे कहा ना ये क्या अनुष्ठान कर रहे हो आप, देखना अगर आप सही तरीके से करते चले गए, जो भी आप हम गुरुदेव का संदेश दे रहे हैं अगर आपने पकड़ लिया, गुरुदेव पकड़वा देंगे। लेकिन एक काम आपको करना है कि मोबाइल कम सुनना है बस। अगर दिन भर आप मोबाइल सुनते रहोगे तो कुछ नहीं पाओगे। ये नोट कर लेना आप, ये बंद कर रख देना मोबाइल आप 9 दिन के लिए। ये समझ लेना मोबाइल हमारे पास है ही नहीं। हमको आश्चर्य लगता है वहाँ गुरुदेव ध्यान करवा रहे हैं, वहाँ मोबाइल लेके सुन रहे हैं। उनकी बुद्धि के ऊपर उनके आता है, तरस आती है उनको देख करके। मोबाइल सुनना तो घर रहते पड़े, भाई यहाँ क्यों आए हो तुम, तीर्थ में क्यों आए हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना तुम। ये गुरुदेव बुलाए अपने घर में रखे हैं और खाना पानी से लेकर सब फ्री दे रहे हैं, तुमसे एक पैसा कोई मांग नहीं रहा है, अपनी शक्ति दे रहे हैं। और उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें यहाँ करके, कैसे उनकी कृपा के पात्र बने हम। इससे बड़ी नासमझी क्या हो सकती है जो लोग करते हैं। आप मत करना बस इसको, क्योंकि आप 9 दिन का अनुष्ठान में होना ही है, इसलिए उसको कुछ मत करना आप।
और आप देखना कैसे कितने अच्छे तरीके से अनुष्ठान आपका हो जाता है, लाभ मिलता है आपको। एक तो सद्ज्ञान हो गया, दूसरा सत्कर्म हो गया, ठीक है, 2 पंखे हो गए। अब सत्कर्म आदमी करेगा कैसे, उसका प्रतीक क्या है? उसका प्रतीक है यज्ञ। जब आप यज्ञ करते हैं ना, ये यज्ञ करने से क्या होता है कि हमारी आपकी बुद्धि में जिसमें चालाकी बहुत भरी हुई है, लोभ भरा है, मोह भरा है, अहंकार भरा है, ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, सब भरा उसके अंदर, उस चालाक बुद्धि को कैसे समझाया जाए? अब प्रश्न तो ये पैदा हो गया ना, ये बड़ी आफत तो ये है। तो ऋषियों ने, महर्षि याज्ञवल्क्य ने कितनी बड़ी तपस्या करके हजारों साल पहले उन्होंने ऋग्वेद के माध्यम से इसी यज्ञ की विधा को निकाल दिया। यज्ञ एक ऐसा प्रयोग है, यज्ञ क्या है? एक प्रयोग है, ये एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक एक्सपेरिमेंट है। ये जैसे विज्ञान में बीएससी में, एमएससी में, इंटर में प्रयोग छोटे छोटे करते हैं, वैसे ये आध्यात्मिक प्रयोग है। ये जो व्यक्ति इस प्रयोग को करेगा, वो प्रयोग क्या करेगा? हमारे आपके मन को शिक्षण करता है, समझाता है मन को, और फिर हमारा आपका मन उस बात को पकड़ लेता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। इसीलिए आप सब जानते हैं कि वेद 4 हैं, चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, और ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञश देवम ऋतमिजम होतारम रत्नधातमम। वेद भगवान क्या कहते हैं? आप जानते हैं ना वेद क्यों कहा जाता है? वेद अपौरुषेय है, किसी आदमी ने वेद को नहीं लिखा है, इसीलिए वेद शाश्वत सत्य है। वो था, है और रहेगा, उसका ज्ञान दाएं बाएं नहीं हो सकता कभी। वो तो पहला मंत्र कह रहा है उसमें, क्या कह रहा है? अग्निमीले पुरोहितम। अग्नि क्या है? ये पुरोहित है, ये अग्नि ही पुरोहित है, और उसी अग्नि के पुरोहित से हमको शिक्षण लेकर के अपने जीवन को वैसा ही बना देना है। अग्नि ही तो जीवन है। अग्नि मतलब गर्मी। अग्नि में 2 चीजें हैं कि नहीं? एक तो गर्मी है, गति है, और प्रकाश है। हमारे आपके अंदर गर्मी है तो प्राण है कि नहीं? गर्मी निकल गई तो क्या कहते हो? ठंडे हो गए, खत्म हो गए। ये गर्मी कहाँ से आ रही भाई? ये आ कहाँ से? गर्मी ये प्राण आ कहाँ से आई? ये खुद ही सोचो। सूर्य निकलता है तो गर्मी आती कि नहीं आती? अभी न निकले तो अपने आप क्या स्थिति हो जाएगी, सोच लो। इसलिए सूर्य निरंतर हमको, आपको, पृथ्वी को क्या दे रहा? पूरी पृथ्वी को प्रकाश दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, जीवन दे रहा है, गति दे रहा है। और वही हमको आपको भी दे रहा है, सबको दे रहा है। पेड़ पौधों को भी दे रहा है, सबको दे रहा है, चिड़िया को दे रहा है, जानवरों को दे रहा है। तो अब इस बुद्धि को कैसे ठीक किया जाए? तो उसी का तरीका यज्ञ है। साक्षी किसके, कैसे सीखें? अग्नि के माध्यम से। तो पुरोहित किसको कहते हैं? पुरोहित कौन आखिर? ये जो अपने आचरण से दूसरों को सिखाता है जीवन जीना, उसी को पुरोहित कहते हैं। आप देखिए जो गेट बनाया कि नहीं गायत्री तीर्थ पर, यजुर्वेद का मंत्र है वो, वहां क्या लिखा है? वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। हम सब पुरोहित, हम सब पुरोहित हैं, राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखेंगे। तो कैसे जीवंत राष्ट्र को बनाएंगे भाई? कैसे आगे बढ़ाएंगे उसको? हम जिंदा होंगे तभी तो होगा। हमें, हमारे अंदर गर्मी होगी तभी तो आपको गर्मी मिलेगी। जो हमारे अंदर होगा वही तो आपके पास जाएगा। हमारा दीपक तो बुझा है, तो आपका दीपक जलेगा कैसे भाई? अपना जलाएं तो आपका जलेगा। परम पूज्य गुरुदेव यही तो हुआ। जब उनके गुरुदेव 1926 में आए, 18 जनवरी 1926 को 4 बजे सुबह, बसंत पंचमी के दिन, तो पूज्यवर से क्या कहा गुरुदेव ने? उन्होंने कहा, बेटा तुम अपने दीपक को इतना ज्यादा प्रज्वलित कर लो कि सारे बुझे हुए दीपकों को जला दो। दीपक मतलब ज्ञान, आत्मा। वही गुरुदेव से कराया गया। जब उन्होंने 24 लाख का प्रोषण किया, इतना भारी तपस्या किया अपने गुरुदेव के निर्देशन पर, तो उनके ज्ञान का दीपक जला कि नहीं जला?
खुद ही सोचो आप, उनके प्यार का दीपक जला कि नहीं? शक्ति का दीपक जला ना अंदर का, उन्हीं के अंदर का जला भाई। और करोड़ों के दीपक को जला रहे हैं कि नहीं? हमको आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं भाई? ये तो प्रत्येक सामने है। चारों वेदों का भाष्य कर दिया, 108 उपनिषद का भाष्य कर दिया। कैसे कर दिया? उतना ज्ञान आ गया तभी तो कर दिया ना। ये यही दीपक का जलाना है। वही हमारा आपका बुझा हुआ दीपक है, वो जला रहे हैं कि बेटा ज्ञान तो तुम्हारा ही दीपक तुम्हारे अंदर, सब कुछ तुम्हारे अंदर है, लेकिन थोड़ा टिमटिमा रहा है, थोड़ा बढ़ जाए बस, अभी काम बन जाए, उसी को बढ़ा रहे हैं वो। तो कैसे बढ़ेगी ये? इसीलिए हमको आपको यज्ञ का कर्मकांड करना पड़ता है, उसे शिक्षण लेना पड़ता है, जीवन में उतारना होता है, अपने आप ही हो जाता है। जब हम आप कोई कर्म कांड कहते हैं कि नहीं कहते? कर्म करने, जब कोई कर्म करोगे, कोई कांड का मतलब अनुभूतियां, वातावरण का बनना, इसी कांड कहते हैं। कहते हैं फला कांड हो गया, ये कहते हैं कि नहीं कहते? तो कैसे कांड हो गया भाई? अरे उल्टा पलटा किया और ये घट गया, उसी को कांड कहते हैं। तो जब आप यज्ञ का कर्म करोगे तो हमारे आपके भावना में और बाहर के वातावरण में बड़ा भारी परिवर्तन होने लगता है। कितने लोग बेचारे पढ़े लिखे तो होते हैं, लेकिन कहते हैं हमको कर्मकांड में कोई विश्वास नहीं। खाना भी मत खाओ भाई तब कपड़ा क्यों पहनते हो? घर को साफ क्यों करते हो? गंदा कर रखे रहो, गंदगी रहेगी तो गंदगी तुम्हारे मन को खराब कर देगी। उसका कांड क्या है? मन खराब हो जाएगा तुम्हारा, वातावरण दूषित हो जाएगा तुम्हारा। साफ रहेगा मन अच्छा बना रहेगा। तो यज्ञ जब हम आप करते हैं, इसीलिए यज्ञ की इतनी महिमा गाई गई है। वेद भगवान का पहला मंत्र कहता है कि जो व्यक्ति यज्ञ करता है, यज्ञ भावनाओं को जीवन में उतारता है, उसको इसी जीवन में सारी रिद्धियां और सिद्धियां मिल जाती हैं। रिद्धि और सिद्धि पूरा वेद का मंत्र है। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतमिजम होतारम रत्न धातमम। होता जो होता है उसका, यज्ञ का, उसको सारे रत्नों की प्राप्ति इसी जीवन में होती है। रत्न दो तरीके के होते हैं, एक तो भौतिक है जो हीरे जवाहरात से लेकर धन दौलत के रूप में है, इसको वेल्थ कहते हैं। और दूसरा क्या है? आंतरिक विभूति मिलती है, वो क्या है? रिद्धियां और सिद्धियां। तो यज्ञ दोनों देता है, बाहर का भी अंदर का भी देता है। आप कहोगे इसका कोई प्रमाण है? देता है। हाँ, प्रमाण तो है ही है। परम पूज्य गुरुदेव उसी के प्रमाण है। वो इस समय पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, कहीं प्रमाण ढूंढने की बहुत जरूरत नहीं है। भगवान राम तो थे ही, विश्वामित्र तो थे ही, लेकिन तो हजारों साल पुरानी बात हो गई, कोई माने न माने, लेकिन ये तो सामने है ना। अब पूर्व गुरुदेव की रिद्धियां सिद्धियां देखिए आप। अब पहले भौतिक सिद्धि देखो उनकी आप। अखंड ज्योत पत्रिका के लेखन प्रकाशन से लेकर के इतना बड़ा संगठन, और आप शांति को जमा बैठे हैं, हजारों आदमी खाना खा रहे हो, एक नया पैसा मांगा नहीं जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। कैसे चल रही है? 3 आदमी घर में आ जाए तो रखना मुश्किल हो जाता आदमी का, हमारा आपका। और यहाँ कोई चिंता है किसी को? कैसे ऑटोमेटिक चल रहा है भाई? ये शक्तिपीठ बनी है, ये इसका खर्चा सुनो तो भी ताजुब लगेगा आपको। जहाँ बैठे हैं हम आप, कितने लाख रुपया हर महीने बिजली की बिल है केवल, लेकिन आप किसी ने मांगा इतना पैसा दो। आप जब बाहर चले जाओ भाई, 500 रुपया लेंगे एक कोठरी का, 3 से कम नहीं लेंगे आपको। खाना बाहर खाओ जाके। ये सब क्या है? सब ये आज हजारों गायत्री शक्तिपीठें बनी कि नहीं बनी? अरबों रुपया लोगों ने दिया कि नहीं दिया उनको? उन्हीं के नाम पर तो चल रहे हैं कि नहीं हम आप? उन्हीं से जुड़े हुए कि नहीं जुड़े उनके विचारों से? ये सब सिद्धियां हैं, इसी के नाम सिद्धि है। तो सिद्धि किसको कहते हैं? असाधारण सफलता का नाम सिद्धि है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस। हमारे आग पास कोई साधन न हो, फिर भी अगर सोच लिया तो हो करके रहेगा वो। जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने 58 में यज्ञ किया है 1000 कुंड का, सारा कुछ तो दान कर दिए थे, एक पैसा किसी से मांगा नहीं गया था। 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का आहुतियां पड़ी, 7 लाख लोग आए थे उसमें। कैसे हमारा यज्ञ हुआ 58 में? कहाँ से आ गया सब? आप इसको पढ़ना, हमारी वसीयत और विरासत पुस्तक आप खरीद लेना जिसके पास ना हो, और उसमें पढ़ना आप सिद्धियां
कैसे सब होता हुआ चला गया है, प्रमाण सामने बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है ये तो, सब सामने सामने की घटना भाई। 30 साल से तो हम ही देख रहे हैं अपने सामने। और 58 यज्ञ में जिसमें 7 लाख आदमी आए थे, उसमें हमारे ही फादर इन लॉ मौजूद थे, IPS थे, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर यूपी के थे उसमें। वो मुख्यमंत्री ने भेजा, देखो यहाँ मथुरा में क्या हो रहा है। उन्होंने रिपोर्ट लिख करके दिया है कि वो गृहस्थ दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वो कोई अलौकिक शक्ति उनके साथ में चल रही है जो बताई नहीं जा सकती, अनुभूति की जा सकती है। आज भी लिखा रखा हुआ DGP ऑफिस लखनऊ में, हजारों पुलिस थी उस समय जिसमें यज्ञ हो रहा था, गवर्नमेंट ने भेजा था, सब धोती कुर्ता पहने थे, यही देखने के लिए क्या हो रहा है। क्योंकि 4000 वर्षों के बाद पूज्य गुरुदेव ने 1000 कुंड के किया था, या भगवान कृष्ण ने किया या पूज्य गुरुदेव ने किया है नरमेध यज्ञ। तब उसके बाद एक गायत्री परिवार की शाखा बनी है ये, जिसमें वहाँ बैठे हुए हैं। ये सिद्धियां बता रहे हैं हम आपको थोड़ी सी केवल उनकी। और रिद्धि क्या है? आनंद भरा जीवन जीना, ये रिद्धि है। कोई चिंता न हो, कोई तनाव न हो, निर्भय बने रहें, आनंद से भरे रहें, उल्लास से भरे रहें, इसी को रिद्धि कहते हैं। आप वसीयत विरासत पुस्तक में पढ़ना, जहाँ गुरुदेव लिखते हैं अपने हाथ से, मैंने आनंद भरा जीवन जिया है। इतनी बड़ी योजना चल रही हो और कोई चिंता ही नहीं, होगा कैसे होगा, कुछ नहीं। मतलब ये कहाँ से आई? इस यज्ञ जीवन से गुरुदेव को आई है। यज्ञ पुरुष है वो। और अगर विष्णु पुराण अगर पढ़िए तो पुराण में क्या लिखा है? विष्णु वही यज्ञ, यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है और विष्णु ही यज्ञ है। जिस विष्णु भगवान वहाँ पूजा करते हैं वो यज्ञ पुरुष है वो। ये साक्षात दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखे? बुद्धि तो उसको स्वीकार करती कि नहीं करती इस बात को? तो बाद में हृदय स्वीकार करता है, पहले बुद्धि स्वीकार करती है। तो ये यज्ञ जब हम आप करते हैं उससे 5 चीज़ों का विकास होता है। यज्ञ का सबसे बड़ा लाभ जो पहला है वो है वातावरण का परिष्कार। ये पहला लाभ होता है यज्ञ करने से। वातावरण आप समझ ही रहे हो, हम आप यहाँ बैठे हैं, हमारे आपके किनारे क्या क्या मौजूद है? हवा चल रही है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और विचार चल रहे हैं, भावनाएं चल रही हैं इस हवा में, पिक्चर चल रही है, दुनिया भर की तस्वीरें उड़ रही हैं इसमें। भाई ये रेडियो सुनते हैं तो क्या सुनते हैं? वही विचार ही तो सुन रहे हैं, चल रहा कि नहीं चल रहा है इसके अंदर। टीवी ऑन करते हो तो पिक्चर आती कि नहीं आती? वो पिक्चर उड़ रही है, वो मशीन पकड़ ले रही है। हमारे दिमाग में भी तो मशीन है जो पकड़ती रहती है, उसको न्यूरॉन्स एंड डेंड्राइट्स कहते हैं। तो सब पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं। दिमाग के अंदर भगवान ने हमारा वही मशीन दे रखा है, वो पकड़ती रहती है विचारों को। जिसको आप भविष्यवाणी के रूप में क्या बताते हो? विचार ही तो बताते हो, जो पकड़ लिया आपके मन ने वही आपने बता दिया। तो यज्ञ से क्या होता है? इसी वातावरण का परिष्कार होता है। वातावरण में क्या भरा हुआ है? अगर वातावरण में आप कल्पना करो 1500 साल में कितनी मारपीट हुई जब देश गुलाम था। ये सारे विश्व में मारपीट हुई कि नहीं हुई? लाखों आदमी मरे कि नहीं मरे? और जब मरेंगे तो क्या होगा? मारपीट होगी तो क्या होगा? हाहाकार मचेगा, दुखी लोग होंगे, चिंताकुल होंगे, परेशान होंगे, रिवेंज की भावना पैदा होगी, बदला की भावना पैदा होगी, और अपने आप ही पैदा होगी वो। तो ये सब जाएगा कहाँ विचार भाई? इसी चारों तरफ में चला जाता है, वातावरण में चला जाता है बस। अब वो हटे कैसे? वो एक ही तरीका है, जो गंदगी हमने किया है वो गंदगी को साफ करें, और कोई तरीका तो है नहीं। तो यज्ञ से क्या होता है? यज्ञ से अगर सरल भाषा में कहा जाए, पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचन में कहते हैं, अब वांग्मय नंबर 68 पढ़िए, भाग 1 पूज्यवर का प्रवचन, यज्ञ से वातावरण का परिष्कार, उनका प्रवचन है ये। कि जो गंदगी हम कर रहे हैं वातावरण में, विचारों की कितनी गंदगी कर रहे हैं, गलत सोचते रहते हैं, ईर्षा है, द्वेष है, कहीं रुका थोड़ी है दिमाग के अंदर, हवा में उड़ जाता है तुरंत वो, और वातावरण को दूषित कर देता है। पाखाना से, पेशाब से, सांस से, पसीने से गंदगी करते हैं कि नहीं करते रहते? कौन साफ करेगा इसको? भाई गंदगी हम कर रहे हैं तो हम ही साफ करें। तो जब आप यज्ञ करते हैं उससे क्या होता है? जो कुछ हम गंदगी फैला रहे हैं उसकी सफाई होती रहती है, और जब स्वच्छता होती रहती तो क्या होगा? भाई साफ होगा तो हमारा मन अच्छा होगा, दूसरे का मन अच्छा होगा।
ये तो कॉमन सेंस है, अपने आप ही होता रहता है। इसीलिए जब यज्ञ हम आप करते हैं तो कितना मन अच्छा हो जाता है। क्यों मन अच्छा हो जाता है, क्यों शांति मिल जाती है? क्योंकि जब अच्छाई हमने दिया, बोले अग्नि के सामने, वही अच्छाई लौटकर हमारे मन में चली आई। सुनने वाले को भी मन अच्छा हो गया, हमारा भी अच्छा हो गया, दोनों प्रसन्न हो गए। खाली आदमी थोड़ी प्रसन्न होता, पेड़ पौधे भी खिलते रहते हैं, उनमें भी तो जीवन है, उनमें तो भावना है, पशुओं में तो जीवन है वो। तो जब हम यज्ञ हम आप करते हैं, इसको संविधा यज्ञ कहते हैं जो हम आप कर रहे हैं यहाँ पर रोज। यज्ञ दुनिया में सबसे बड़ा उपकार है ये। तो 4 काम यज्ञ में हम आप अपने मन को 4 शिक्षण देते हैं। यज्ञ हमारे आपके जीवन का रिहर्सल है। वो जीवन का क्या है, एक ड्रामा है, वो रिहर्सल है। वो जीवन कैसे जीना चाहिए, यही तरीका है, बस यज्ञ यही बताता है। तो पहला, जीवन कैसे जीना चाहिए, पहली क्या चीज है, पवित्रता होनी चाहिए जीवन में, ये पहली चीज है। ये पवित्रता का क्या मतलब है, बाहर भी साफ हो, अंदर भी साफ हो। अंदर साफ का मतलब मन में ईर्ष्या द्वेष न हो, ऊंच नीच का भेदभाव न हो, तनाव न हो, गलत विचार न हो, इसी कहते हैं मन की सफाई। ये पहला काम है जीवन जीने के लिए, कि आप अपने मन को हम आप साफ करके किसी काम को करें, छल कपट उसमें न हो काम करने में। इसीलिए 3 बार आचमन करते हैं कि नहीं करते पवित्रीकरण के बाद, कि हम मनसा वाचा कर्मणा एक हो, जो भावना हो, जो विचार हो, वही कर्म करें। नहीं तो आदमी चालाक है तो क्या करेगा, जैसे आज हो रहा है, आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। सामने सामने बड़ी तारीफ करेंगे, आपसे अच्छा कोई नहीं, फलाना ढेमा का। अब मनी मन सोचे कब भागते ही है, उल्टा कर रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि नुकसान हम किसको कर रहे हैं, ये उनको नहीं मालूम है। जो उल्टा सोच रहे हैं ना, जो हम आप उल्टा सोचते हैं, अपना नुकसान करते हैं, दूसरे के नहीं करते। इसी को जानते हैं मेडिकल साइंस क्या कह रही है, कि आदमी जब कुछ सोचता है, कुछ करता है, तो इसको विज्ञान की भाषा मेडिसिन कहती है, इसको कहते हैं टूटा हुआ दिमाग, स्प्लिट माइंड, फटा हुआ दिमाग इस आदमी का है, और वही बीमारी की जड़ हो जाती है। और जितनी मानसिक बीमारियां हो रही, उसका कारण केवल एक है, अंदर कुछ बाहर कुछ। इसी डुअल पर्सनैलिटी कहते हैं, झूठा व्यक्तित्व। दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन अपने को कभी नहीं दे सकते हो, आप कभी भी नहीं कर सकते हो। तुरंत बीमारी के रूप बाहर आ जाएगा। इसलिए सबसे पहली इतनी मानसिक बीमारी इसमें हो रही है। 1967 में हमने MBBS पास किया लखनऊ मेडिकल कॉलेज से, केवल 60% मानसिक बीमारी पढ़ाई जाती थी हम लोगों को बस। आज मोर देन 85% मानसिक बीमारी है। तब कहीं मेडिकल कॉलेज थोड़ी था। आगरा मेडिकल कॉलेज हम लोग पढ़ने जाते थे, मेंटल असाइलम में। सबसे बड़ा सेंटर आगरा था उत्तर प्रदेश का। अब वही अब लखनऊ मेडिकल कॉलेज में इतना बड़ा मानसिक चिकित्सालय है, 2500 बेड का, और उसमें रुकने की जगह नहीं मिलती। एक हॉस्पिटल की बात है ये। क्यों हो रहा है ऐसा? अंदर कुछ बाहर कुछ, अंदर कुछ बाहर कुछ। अब कैसे रुकेगा भाई ये? इसका उपचार यज्ञ है। ये उपचार है उसका, मानसिक बीमारी को ठीक करने का। तो जहां हम आपने यज्ञ किया, अब पवित्रीकरण से शुरू करते हैं, फिर आगे क्या करते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं अपने को बलवान बनाने के लिए। कैसे जीवन जीना चाहिए? पहले पवित्र हो, फिर बलवान हो। कमजोर आदमी तो कोई सफल होगा नहीं। फिर तीसरा क्या करें? बलवान हो तो क्या करें? आप न्यास करते हैं, हे परमात्मा, जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, इनमें ताकत देना। आप आंख से देखते रहें, कानों से सुनते रहें, हाथों से काम करते रहें। नहीं, अगर यही चले गए तो होगा कैसे? तो बनाने वाले से ही प्रार्थना करते हैं कि आप शक्ति देना इसमें। अब फिर क्या मांगते हैं इसके करने के बाद? फिर पूजन करते हैं। पूजन का मतलब उनको हम धन्यवाद देते हैं। पृथ्वी पूजन करते हैं। पूजन का मतलब हुआ उनके गुणों को धारण करना। हे माँ, आपका ये गुण है, ये गुण हमको दीजिए आप। पूजन इसी का नाम है। तो पृथ्वी का 3 गुण है। तो अपना जीवनचर्या चलाने के पहले हम माँ से मांगते हैं, हे माँ, आप हमको अपने 3 गुणों को देना। पहला गुण क्या है? धैर्य देना, धैर्य, पेशेंस।
दूसरा गुण क्या है? विशालता देना। और तीसरा है उदारता, हम उदार रहें, दूसरों का भला कर सकें, धैर्य हमको देना और विशालता हमको देना, हम सबको एक मान करके चलें, यही पृथ्वी का गुण है। इसीलिए पृथ्वी पूजन करते हैं, कहते हैं पृथ्वी त्वया लोका, हे माँ ये गुण देना। खाली अगर फूल पानी चढ़ा दिए तो पानी से क्या लेना देना भाई? अरे तो समुद्र बनाए हुए भगवान, उसको एक बूंद पानी से क्या लेना देना भाई? ये तो अपने को शिक्षण दे रहे हैं हम। यज्ञ क्या है? अपने को शिक्षण देने का तरीका, हमको कैसे जीवन जीना चाहिए, एक दिन का जीवन। गुरुदेव क्या कहते हैं? बेटा सुबह सोकर उठो, एक दिन जी का जीवन मान करके चलना, क्या मालूम कल क्या होगा, किसी को पता थोड़ी है। भाई शरीर आदमी छोड़ेगा, एक ही दिन तो छोड़ेगा, दूसरे दिन छोड़ेगा। अब राजा परीक्षित कथा में आया कि 7 दिन का जीवन मिला है, भाई वही तो कहानी है ना, 7 दिन यही तो है। वो इतवार से लेकर इतवार तक कहाँ जाओगे? इसी में तो शरीर छोड़ोगे। अब इसी में अगर एक एक दिन का इस्तेमाल ठीक से करते रहे तो जीवन धन्य होगा कि नहीं हो जाएगा? ये ऋषियों ने जीवन जीने का तरीका बताया, बस ये कैसे आदमी को प्रसन्न रहे और कैसे जीवन जिए वो। अब फिर देखिए जब तैयार हो गए तब क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं ना सबका भला हो। लेकिन प्रार्थना के पहले क्या करते हैं? सबको नमन करते हैं, इसको विनम्रता कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? स्थान देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, मात पिता चरण कमलेभ्यो नमः। क्यों कहते हैं? क्यों बार बार नमन करते हैं? हमारे अंदर विनम्रता पैदा हो जाए, कृतज्ञता पैदा हो जाए, अहंकार न रहे। भाई जो माता पिता हमारी मदद कर रहे हैं, जो कुल देवता मदद कर रहे हैं, जो ग्राम देवता, देवता मतलब देने वाला, जो ग्राम का मुखिया हमारी मदद कर रहा है, अगर उसको आप नमन नहीं करोगे, अपना अहंकार करते रहोगे, तो अहंकारित कुछ मिलता नहीं है। मिलेगा तो विनम्र को मिलेगा। देखिए ना कितना बड़ा मनोविज्ञान है ये। भाई जब हृदय से आप किसी कृतज्ञ होंगे तभी तो बात बनेगी, तभी सुनी जाएगी, ऐसे थोड़ी कोई सुनेगा। अभी आप किसी काम करने जाओ, अहंकार में बोलो, भगा देगा वहीं से। अब विनम्र हो करो तो सुन भी लेगा, कुछ हो भी जाएगा, तो भगवान कैसे सुनेगा भाई? अब आप विनम्र हो गए, अब आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं वेद वैदिक मंत्रों से। अब देखो शिक्षण ही तो है सब, ये और कुछ थोड़ी है। ये यही जीवन में उतारना है, ऐसे ही जीवन में काम करना है। और फिर यज्ञ करने के पहले अग्नि स्थापित करने के लिए रक्षा विधान करते कि नहीं करते? रोज करते हो। और रक्षा विधान में क्या कहते हैं कि सर्वेषाम अविरोधेन, चारों तरफ तो अवरोध है, पिशाच है सब तरफ। पिशाच किसको कहते हैं? अंदर भी है बाहर भी है। अंदर का पिशाच शत्रु कौन है? जल्दबाजी, तनाव, गुस्सा, ईर्षा, अंदर का शत्रु है। और बाहर का 3 आदमी खड़े हो जाएंगे, चलिए वहां चलना, कहाँ फंसे हुए करने में भाई? वो खड़े हो जाएंगे आगे सामने आपके, अच्छा काम छुड़वा देंगे आपसे। ये बाहर के शत्रु हैं ये। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, 10 दिशाओं से शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि यज्ञ कर्म सुवारवे। आप शिव जी से कहते हैं आप भगाइए सबको, अंदर के शत्रुओं को, बाहर वालों को, कि व्यवधान न डालें हमारे अच्छे काम में आकर के, तब तो सफलता मिलेगी। आप अपने घर जब निकला करना तो भले ज़्यादा न कर पाओ आप, तो 5 बार गायत्री मंत्र कह करके और रक्षा विधान करके तब निकलना आप। तो परमात्मा दिव्य प्रेरणा देकर रक्षा करता रहता, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, एक संदेश देता। उसके बाद अग्नि स्थापित कर लिया आपने। अग्नि स्थापित करके फिर आप जानते हैं 4 संविधाएं डाल रहे हो। 4 संविधाएं क्यों डालते हैं? क्योंकि हमारा आपका जीवन 4 भागों में बटा हुआ है, इसलिए डालते हैं। 4 आश्रम व्यवस्था है, उसमें जीवन खत्म हो जाता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। संन्यास तो सत्य का न्यास, कर्म छोड़ना नहीं है। सत्य को जीवन में धारण करने का नाम संन्यास है। तो 4 बांट दिया उन्होंने 25-25 साल करके। अब 25-25 साल तो है नहीं, पूज्य गुरुदेव ने कहा बेटा 22 साल मानकर चलो, मतलब एक आश्रम में, ब्रह्मचर्य में, गृहस्थ में, वानप्रस्थ, संन्यास में। तो 4 संविधाएं डालते हैं। हे परमात्मा हमको प्रेरणा देना। आप जैसे 50-55 के हो गए तो खाली अपना ही थोड़ी करेंगे भाई। वानप्रस्थ मतलब दूसरों के लिए अधिक, अपने लिए कम, इसी को वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। अब 75-77 के हो गए तो बाहर का घूमना बंद करिए और एक जगह रह करके सारा काम करते रहिए, क्योंकि शरीर कमजोर हो जाती है। सत्य बात को अपनाइए, लोभ मोह अहंकार को हटाइए, कम करिए, भगाइए।
इसी को संन्यास कहते हैं। देख कैसा ऋषियों ने बांट रखा है। ये इसी 4 संविधा जब डालते हो ना तो यही प्रेरणा लेते हैं उनसे। लेकिन काम कैसे करेंगे? शारीरिक शरीर बल हो, मनोबल हो, आत्मबल हो, ब्रह्म बल हो, 4 चीज मांगते हैं उन्हीं संविधाओं से। ये अपने आप ही मिलता चला जाता है जब कोई आदमी करता है तो। और फिर क्या मिल जाए जीवन में? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए? धर्म मतलब जिम्मेदारी का निर्वाह, इसी को धर्म कहते हैं। जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए धन को कमाना। काम मतलब अपनी इच्छा को पूरा करना कमा करके। और मोक्ष मतलब मुक्त हो जाना, कोई लगाव रखने न रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना, इसी को मोक्ष कहते हैं। मुक्त हो गया, कर्मयोगी हो गया। इसलिए 4 संविधा डालते हैं। आप करिए, देखिए अपने आप ही प्रेरणा आपको मिलती चली जाएगी, स्वतः मिलेगी प्रेरणा ये। और फिर क्या करते हैं? गायत्री मंत्र का आहुतियां डालते हैं बाद में। कहते हैं ना, इदम न मम, मेरा नहीं है। बस दिन भर जो काम आप करें इस भावना से करें, मालिक बन के न करें तो क्या बन करें? सेवक बन के करें कि भाई इस काम को हम कर रहे हैं, मालिक का आदेश है, परमात्मा की इच्छा है, हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं और करके उन्हीं को समर्पित कर दे रहे हैं। किसको? परमात्मा ने जिसको कहा है। अब बच्चों की सेवा करना, समाज का काम करना, नौकरी चाकरी करना या साहित्य बांटना, जैसे हम आप साहित्य देते हैं, कर्मकांड करवा रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, गुरुदेव की इच्छा से ही तो कर रहे हैं ना भाई। अब उसको अच्छी तरीके से करके उन्हीं को समर्पित कर देना कि जो अच्छा बुरा हुआ है आप उसको स्वीकार करें। भाई मालिक को ही तो देंगे। और अगर अपने ऊपर ले लिए तो कितना बड़ा अहंकार हो जाएगा। अच्छा हुआ, अरे मैंने किया है, मैंने किया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और खराब हो गया तो दुखी हो गए। अब भाई जो जैसा अच्छा बुरा हुआ आप जाने, तो हम तो मुक्त हो गए कि नहीं हो गए? हम तो चिंता से दूर हो गए नहीं। भाई मालिक जाने, अब घाटा तो मालिक का हो रहा, फायदा तो मालिक का हो रहा, हम तो नौकर हैं, हम तो सेवक हैं। ये इसी कहते हैं इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। और यही सच्चाई है। सच्चाई है कि नहीं? जब शरीर ही अपनी नहीं होती तो क्या ये मकान, ये शरीर, ये पद हमारा होगा ये? लेकिन ये मोटी अकल हम लोगों की जल्दी इसको स्वीकार नहीं कर पाती, बहुत धीरे धीरे स्वीकार होता है। इसीलिए यज्ञ क्या है कि रिहर्सल है वो। और सब डालने के बाद अंत में क्या होता है देखो आप। ये तो कर दिया आपने, प्रार्थना कर लिया। भस्म 4 जगह लगाते हैं कि नहीं? पहले माथे पर भस्म लगाते हैं, गले पर लगाए, दाहिनी भुजा में लगाए, हृदय में लगाए। क्यों लगाते हैं? ये शिक्षण है ना ये, कि जो पदार्थ से चीजें बनी हैं हमने यज्ञ भगवान को दिया, भस्म में बदल गई हो। हमारी शरीर भी इन्हीं पदार्थों से बनी है, ये भी एक नहीं भस्म में बदल जाएगी। तो हम ऐसा कर्म करें, हम ऐसा सोचें कि हमारे कर्मों की भस्मी लोग अपने माथे पर चढ़ाए रखें। क्यों? भस्म तो हो नहीं भाई। आपने भगवान शिव को देखा भस्म लपेटे रहते हैं कि नहीं लपेटे रहते हैं? तो राजा थे, कोई ऐसे मैसे थोड़ी थे शिव। वे दुनिया को बताने के लिए, अपने को याद करने के लिए कि शरीर भस्मीभूत होनी है, इसको परमानेंट मानकर मत चलो, सदुपयोग करो इसका। इसलिए भस्म हमेशा लपेटे रहते हैं, हमको आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। यज्ञ में इसीलिए भस्म को लगाते हैं। फिर गले पर भस्म लगाते हैं कि जो कुछ हम बोलें थोड़ा बोलें और मीठा बोलें और सत से भरा बोलें। इसी को वाणी का तप कहते हैं। यही वाणी का तप है जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, और पूज्य गुरुदेव ने बड़ी सरल भाषा में भाग 3 में लिख दिया है इसको, गायत्री महाविज्ञान। फिर कहाँ लगाते हैं? दाहिनी भुजा पर भस्म लगाते हैं कि हे परमात्मा हमको खूब शक्ति आप दीजिएगा। दाहिनी भुजा ताकत का प्रतीक है ये, लेकिन किसी को मारने गिराने के लिए मत दीजिएगा, बचाने उठाने के लिए शक्ति दीजिए आप। अगर हम कमजोर होंगे तो आपको बचाएंगे क्या भाई? ताकतवर होंगे तभी तो बात बनेगी। उसी इस ताकत मांगते हैं कि आप खूब शक्ति हमको दीजिएगा। और फिर हृदय पर लगाते हैं, हे परमात्मा दिन भर जो हम काम करेंगे आपको साक्षी बना करके करेंगे, आपकी प्रेरणा से करेंगे,
आपके सहयोगी और साथी के रूप में करेंगे, इसलिए हृदय पर लगाते हैं। हृदय में धारण करके हम उस काम को हम आपको करेंगे। अब कितना बड़ा रिहर्सल है ये। अगर हम आप इसको याद करके काम करें तो कहीं अहंकार होगा, कहीं ये घमंड होगा कि नहीं मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, आप बेकार हैं, हम ही बड़े हैं। अरे भाई सेवक हैं, हर सेवक 5 उंगली बराबर नहीं होती। जितना हमसे बना हमने कर दिया, कर हमने भगवान को, मालिक को समर्पित कर दिया। तो आप क्या करेंगे? गुरुदेव क्या चाहते हैं कि जब शाम को आप पूजा करिए 6-7 के बीच में हर व्यक्ति को गायत्री मंत्र का जब 15 मिनट जरूर करना चाहिए, जैसे यहाँ पर होता है। तब कहीं जाकर के मन साफ होगा और दिन की थकावट आपकी जाएगी, इसके पहले नहीं जाने वाली है। फिर आप क्या करना, तब पूजे के बाद कहना कि हे परमात्मा जो कुछ है सब तोर और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। हृदय से कहना आप कि आपने दिया है, आपको समर्पित कर देते हैं, आप जानिए, हमारा था ही नहीं कुछ। भाई गंगा जी हम आप जाते हैं और गंगा जी का पानी ही गंगा जी को चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? कोई हमने आप थोड़ी गंगा जी बनाया है, फूल हमने आपने थोड़ी बनाया है, उसी का बनाया उसी को चढ़ाते हैं। लेकिन उसी में अगर ये अहंकार करें मैंने ये किया, तो कितनी मूर्खता, क्या कहें, समझदारी तो नहीं है। नहीं है, अरे भाई आपका दिया है, आप ही को वापस कर रहे हैं हम। लेकिन वापस करने में जो ताकत लग रही, ताकत भी तो आपकी दी हुई है। अभी लकवा मार जाए तो कुछ कर पाओगे? भावना से ही कर सकते हो, बस कर नहीं सकते कुछ। तो उसमें कैसा अहंकार भाई? अरे आपकी बड़ी कृपा है, आपने दिया, आपको लौटा देते हैं। आप प्रसन्न बने रहेंगे और जितनी प्रसन्न होंगे उतनी शक्ति आपके अंदर आती चली जाएगी। ये तो विज्ञान है, नहीं है, अपने भले के लिए सब किया जाता है। पूज्यवर चाहते हैं इसीलिए कि हर व्यक्ति के घर के अंदर हर 7वें दिन आपके घर में समिधा यज्ञ होना चाहिए गायत्री का, हर घर के अंदर। मानो 7 दिन न कर पाओ तो आप तो 15वें दिन तो होना ही होना है, और वो भी न कर पाओ तो महीने में 1 बार, चाहे रविवार और चाहे पूर्णिमा के दिन आपके घर में यज्ञ होना चाहिए। क्या होगा उससे? आपके यहाँ का उस स्थान के वातावरण का परिष्कार हो जाएगा। पता नहीं क्या क्या था वहाँ। आपके घर में जो लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष तनाव चिंता मची है ना, वो जादू ऐसे गायब हो जाएगी। क्यों? कैसे क्यों गायब हो जाएगी? ये तो आजकल तो बड़ा सौभाग्य हमारा आपका। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि बेटा जहाँ कहीं गायत्री का यज्ञ होगा वहाँ मेरी शक्ति, मेरी गुरु की शक्ति और गायत्री माता की एक साथ उतरेगी। ये पढ़ना वाङ्मय नंबर 68 में। और जहाँ इतनी बड़ी शक्ति ज्ञान की उतरेगी वहाँ कहीं भूत प्रेत रहेगा? भाई क्या बात करिए, बात मत करो। वहाँ कहीं भूत प्रेत रहेगा? वहाँ के उल्टे सपने दिखाई पड़ेंगे? वहाँ कोई परेशानी होगी? नहीं, कहीं कुछ नहीं होगी। वहाँ उस घर में कहीं लड़ाई नहीं होनी है। इसीलिए पूज्यवर ने कहा कि ये तो रोज नहीं कर सकते हो, तो कम से कम भाई महीने में 1 बार तो करना, करके देखना। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनके घर में महीने में 1 बार कभी यज्ञ होता? जहाँ हाथ उठाएं तो बड़ी अच्छी बात है कि 10-15 लोग निकल आए ऐसे, लेकिन बहुत कम है भाई। 4-5 आदमी बैठे हुए हो आप। और खैर आप तो बहुत पुरानी है बहन जी, आप अपनी बात छोड़ो। हमारे मैनपुरी सक्सेना बहन जी हैं, कब 2500 साल पहले मैनपुरी गए थे, तभी बैठी हुई हैं, सब करती रहती, तो रोज ही करती हैं ये। और कहाँ बढ़ती चली जा रही सब ये। अब आप ये कहेंगे कि हम दैनिक यज्ञ कैसे करें? ये तो महीने की 1 बार हुई नहीं है। दैनिक क्या करेंगे आप? बलवैष्णदेव यज्ञ आपको दैनिक करना है, छोटा वाला यज्ञ, इसमें चूकना मत आप। बहने ध्यान रखना इसको आप। अब भाई लोग पूरा मदद करते रहना, उसमें याद दिला देना ना याद आए तो। खाना बनने के बाद रोटी का 3 टुकड़ा मटर के बराबर निकाल लेना, 3 या 5, 3 या 5 जितना अनुकूल करे, 5 करो ज़्यादा अच्छा है। और गायत्री मंत्र केवल कह करके आप यज्ञ भगवान को सौंप देना। और उस बाद खाने के जो भोजन आपने बना रखा, जल का घेरा लगा देना और मनी मन प्रणाम कर लेना, और प्रणाम करके वही भोजन सबको खिलाना। अब ये अग्नि भगवान का प्रसाद हो गया। अग्नि ही जीवन है, अग्नि ही प्राण है, अग्नि ही परमात्मा का स्वरूप है जो कण कण में व्याप्त है। बस उसको आप परसना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, मन भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ये संक्षिप्त यज्ञ है।
जो रोज करना है। मान लो रास्ते में आप जा रहे हैं तो उसमें तो आप भोजन को प्रसाद बना देना, वो भावनात्मक यज्ञ आपका हो गया। जैसे खाने के पहले आप उसको अपने इष्ट के गुरुदेव माता के चरणों में, गायत्री माता के चरणों में थाली रख दी आपने। आप मन में कल्पना करिए, माँ कह रही बेटा तुम खाओ अब इसको, तो भावना के रूप से मनी मन भगवान तो भावना से स्वीकार करता है। अब वहाँ आग कहाँ जलाएंगे? अब ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो तो क्या करोगे? अकेले खाना तो खाना ही है। तो भावना भगवान के चरणों में समर्पित करके अब भोजन ले लीजिए। इसको भावनात्मक यज्ञ कहते हैं। आपने ये कर लिया, भोजन कर लीजिए, कोई नुकसान आपको नहीं होगा और आप अच्छे से पचेगा और शक्ति मिलेगी और आगे बढ़ेंगे। अब दैनिक यज्ञ आप चाहें तो और कैसे करना पड़ेगा आप, उसका नाम है दीप यज्ञ। दीप यज्ञ, दीप यज्ञ क्या नाम है? ब्रह्म दीप यज्ञ उसका नाम है। जब पूज्यों शरीर छोड़ा है 2 जून 90 को, तो भारतवर्ष के 6 स्थानों पर ब्रह्म दीप यज्ञ संपन्न हुए हैं। अब आप कैसे करेंगे उसको? दीप यज्ञ को 15 से 20 मिनट का समय लगता है, बस ज़्यादा नहीं लगता। भाई बहन जो करना चाहें उसे दोनों करना चाहिए यज्ञ को। एक दीपक आप जलाते तो वही हो पूजा करते समय। अब उसी दीपक को आप अपने प्लेट में रख लीजिएगा, तस्तरी में, प्लेट में थोड़ा गड्ढा हो वो ठीक रहेगी। उसी की यज्ञ कुंड मान लीजिए आप। और 2 अगरबत्ती होनी चाहिए हवन सामग्री की। अगरबत्ती जलाते ही आप, एक दीपक जला, अगरबत्ती आपने जला दिया एक, और वही मंत्र आप बोल लीजिए षटकर्म करने के बाद। उसके बाद जल है ना उस कटोरी के अंदर, गायत्री महामंत्र से उसी जल को, जल श्रद्धा का प्रतीक है, आप उसी प्लेट के अंदर इदम गायत्री इदम नमम कह करके जल डाल दीजिए आप 12 बार। ये घी डालते हैं ना, हवन सामग्री डालते हैं ना, ये तो हवन सामग्री अगरबत्ती तो जल ही रही है, अखंड यज्ञ हो रहा है। भगवान केवल सद्भावना भावना चाहता है। जल भावनाओं का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है। इदम गायत्री दोनों का 12 बार डाल दिया आपने। 12 बार पढ़ते करते ना आप। पहली पारी में 24 बार आहुतियाँ होती, फिर 12-12 बार होती है। ज़्यादा भीड़ हो गई तो 7-7 बार कर देते हैं। आप अपने हिसाब से करना, 12 बार या 24 बार या 9 बार, जैसी आपकी इच्छा हो। और फिर एक आप अपने परिवार के बच्चों के लिए डालना, आप जो बच्चे उनके उज्जवल भविष्य के लिए, वो तो हवन नहीं कर रहे हैं ना, वो तो उनके लिए प्रार्थना करोगे भाई कि हमारे बच्चे अच्छे हों, वो अच्छे हों। और कोई बीमार है, एक आहुति उनके लिए डाल देना, स्वास्थ्य लाभ के लिए। अब मान लो सब 9 किया तो 12, 2-3 बढ़ गई आपकी। ऐसे 3 बार महामृत्युंजय मन से डाल दीजिए आप, एक अपने लिए, एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए, और एक आपके घर में किसी का स्वभाव खराब है उनका भाव करके डाल दीजिए। स्वास्थ्य खराब है या गुस्सेबाज बहुत हैं, इनकी गुस्सा कम हो, अच्छे हों, ये मन कल्पना कर उनके लिए प्रार्थना कर लीजिए आप। भगवान प्रार्थना तो सुनता रहता है ना, वो उसका प्रभाव मन पर पड़ता रहता है। बस आपने 12 बार 3 बार कर लिया, दीप यज्ञ आपका पूरा हो गया। अब आप दूसरी अगरबत्ती जला लो जो बची हुई है, उसी से आरती कर लीजिए आप, छोटी आरती, यम ब्रह्म वेदांत विदो वदंती जो आप करते हो, योग पद्धति में लिखा हुआ है। बस खत्म हो गया। अब उसके बाद जो जल आपने डाला था ना, इदम गायत्री इदम नमो कह के, वो जल आचमनी वाला जल जो उसमें रखे कटोरी में, दोनों आपस मिला लीजिए तो थोड़ा मात्रा बढ़ जाएगी उसकी। अब उसको तुलसी का पौधा हो उसमें सूर्य दान कर दीजिए, थोड़ा जल बचा लीजिए आप, वही सूर्य भगवान का प्रसाद हो गया। अब 1-1 चम्मच प्रसाद घर में सबको दे दीजिए, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने लोग हैं, सबको दे दो आप। वही एक भगवान का प्रसाद हो गया, वही यज्ञ हो गया। बस आप देखना कैसे अपने वातावरण का, मन का परिष्कार होता है और कैसे बाहर का परिष्कार होता है। 2 लाभ होते हैं किसे। मन का परिष्कार समझते हो क्या है? मानसिक बीमारियां कम होने लगती हैं। आप कहोगे मानसिक बीमारी क्या है जो कम होती है? सबसे पहले क्रोध कम होना शुरू होता है, फिर लालच कम होती है, फिर ईर्ष्या द्वेष कम होने लगता है, फिर अहंकार घटने लगता है। तो आएगा क्या? जहां ईर्ष्या द्वेष कम होगा तो क्या आएगा? सेवा की भावना आएगी कि नहीं आएगी? सम्मान की भावना आएगी कि नहीं आएगी? अपने आप ही पैदा हो जाएगी। फिर आप घर में एक दूसरे का सम्मान करने लगेंगे,
सेवा करने लगेंगे, सहयोग करने लगेंगे, वही घर में स्वर्ग हो गया। वह नर क्या है? एक दूसरे से घृणा करिए, इज्जत मत करिए, सहयोग मत करिए, गुस्से में पड़े रहिए, इसी का नाम है नर्क। और अगर एक दूसरे का सम्मान करने लगिए, भाई अगर छोटा बड़े का पैर छू आशीर्वाद ले ले तो मन अच्छा होगा कि नहीं होगा? ये सम्मान की भावना होगी तभी तो होगा भाई। ये एक दूसरे के काम में हाथ बटा दीजिए आप, बात बन गई, यज्ञ जीवन हो गया। अगर प्रेम की भावना पैदा हो गई, सेवा की भावना पैदा हो गई, सम्मान की भावना पैदा हो गई, इसी कहते हैं यज्ञ की परिणति है। ये भावनाओं का परिवर्तन है। ये यज्ञ करने से निश्चित रूप से होता है। ये आप करके देख लेना, ये हमारे स्वयं के व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है। ये परम पूज्य गुरुदेव ने 1969 में प्रेरणा दिया था हमको। तो हम लखनऊ मेडिकल कॉलेज में, उसमें हम बच्चों को पढ़ाते थे सर्जरी के, इमरजेंसी में पोस्टेड थे उस समय। अचानक अंदर से आवाज़ आई तो रोज डेली यज्ञ करो। महीने में एक बार करते थे या 2-4 महीने में कर दिए, यज्ञ शुरू कर दिए। तो यही तो देखने की मिला, कैसे क्रोध कम होता है, कैसे घृणा कम होती है, कैसे सेवा के भाव जगते हैं। और जब पूज्यों ने कहा बेटा दीप यज्ञ, मैं उसमें समाया हुआ हूँ, तो डेली दीप यज्ञ करते हैं, यहाँ एक करते हैं, फिर जाके दीपक घर में जलते ही रहता है, उसको पूरा कर लेते हैं। आप दीप यज्ञ कभी कर सकते हैं, सायंकाल या प्रातःकाल। प्रातःकाल ज़्यादा अच्छा है, बच्चे आपके चले जाएं, आप खाली हो जाओ, 15 मिनट में कर लो उसको, और अर्घदान देकर अपना काम शुरू कर दीजिए। लाभ क्या होगा? आप देवताओं की याद करेंगे, देवता आपको याद करेंगे। इसीलिए गुरुदेव क्या लिखा है वांग में 68 आप पढ़ना, गुरुदेव उसके प्रोफेशन में कहते हैं यज्ञ के ऊपर, यज्ञ देवताओं का टैक्स है। ये गुरुदेव टैक्स कर रहे हैं यज्ञ को। जैसे शासन को पैसा टैक्स देते कि नहीं देते, देवता क्या चाहते हैं? भावना चाहते हैं। वो हमको आपको एक भावना देकर विचार दे रहे हैं, विचार भावना दे रहे हैं, हम आप उनको लौटा दें, हम भी भावना दे रहे हैं। अब आदान प्रदान क्रम हो गया कि नहीं हो गया? ये जो दिए हैं यही टैक्स है। तो वो क्या करते हैं? हमको आपको रास्ता दिखाते रहते हैं। बस अंदर से एक विचार आ जाएगी, ये करो, ये न करो, वहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ, यहाँ गड़बड़ है, अंदर से भाव उठ जाएगा। आप देखना इसको, और सुनने की क्षमता आपको पैदा हो जाएगी। ये तो इसका लाभ की बात कर रहे हैं आपसे। मानसिक भ्रम की बीमारी यज्ञ से दूर होती है। ये कितने पेशेंट देखते रहते हैं इसको, इसका कोई इलाज थोड़ी करते हैं। एक बीमारी ऐसी जिसको बार बार एक ही काम करने कहते हैं, न्यूरोसिस कहते हैं इसको। जैसे ताला बंद कर दिए, अब फिर देख रहे हैं ताला बंद है कि नहीं, फिर हिला रहे हैं उसको, बंद करने के बाद भी कर रहे हैं जाके। ये भ्रम की बीमारी है। ये हल्की बीमारी होती है, इसमें कोई इलाज नहीं कराता। लेकिन जब बढ़ गई तो, अभी कल हम वैसे था हॉस्पिटल में, तो एक जने लेके आए, कहे डॉक्टर साहब भी कम से कम, उसकी लड़की थी उनकी 20 साल की, कहे 5-7 बार हाथ धोती है खाने के पहले ये, और ताला बंद करके फिर उसको कहती है अभी माँ बंद नहीं हुआ, फिर लौट देखती है। न्यूरोसिस बीमारी है, अब थोड़ी बढ़ गई है। तो हमने कहा डेली ये करो, तुम गाती परिवार की है, डेली ये करो। तो अभी दवा तो नहीं दी, हमने कहा उससे ठीक हो जाएगी। नहीं होगा, हल्की फुल्की दवा में गायब हो जाएगा। ये बड़ी भारी दवा है। ये विचारों से विचारों की काट, ये विचार काट देता है ना, ये अपने आप ही भ्रम गायब हो जाता है, मन स्वस्थ हो जाता है। अब एक यज्ञ और आपको करना साथ में, उसी का नाम है ज्ञान यज्ञ। कितने यज्ञ हो गए? समिधा यज्ञ 1, बलवैष्णव यज्ञ 3, और ज्ञान यज्ञ अब तीसरा है। ये ज्ञान यज्ञ जो आप दूसरों की सेवा करते हैं उसको सद्भावना यज्ञ कहते हैं। तीसरा सद्भावना है। सद्भावना मतलब किसी का आपने मदद कर दिया, किसी का आई ऑपरेशन में आपने मदद कर दिया, किसी की पढ़ाई की जरूरत है आपने 10-20-50 रुपया दे दिया, किसी न किसी को मदद कर दिया आपने। सद्भावना इसी कहते हैं। इस सद्भावना यज्ञ है। यज्ञ का मतलब कि सेल्फलेस सैक्रिफाइस, मतलब बिना स्वार्थ के सेवा करना, ये यज्ञ की भावना पैदा हो जाती है, पवित्रता से सेवा करना। अब ये है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ क्या है कि 2 घंटे का आप समय निकालिए, जो आप करते हैं, और प्रतिदिन निकालिए आप उसके लिए। चाहे झोला लिखिए, झोला पुस्तकालय रखिए, और चाहे आप ब्रीफ केस अपने लगाए रखिए, साइज रखिए, और एक संकल्प ले लीजिए कि दिन में कम से कम एक दिन में एक आदमी को
इतना शायद मुश्किल हो जाए आपके लिए, लेकिन 1 महीने में कम से कम हम 5 अखंड ज्योत का मेंबर तो बना देंगे, तो साल भर में 60 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 5 तो कम बता रहे हैं हम आपसे। अगर आप संपर्क करेंगे, आप साहित्य पढ़ने दे दिया, आपने किसी का जन्मदिवस मनवा दिया, किसी का संस्कार आपने कर दिया, तो उनको ज्ञान मिला कि नहीं मिला? कल्याण होगा कि नहीं होगा उनका? इसी के नाम ज्ञान है। अगर कोई हमको साहित्य न देता तो हम यहाँ पहुँचते कैसे आपके पास? जैसे सारे हमारे कुलीग्स पढ़े हुए हैं, कर रहे हैं एक ही काम, हम ही करते रहते, वैसे पढ़े रहते, जीवन में पछताते रहते, लेकिन आज जीवन धन्य हो गया। 39 साल पहले एक ऐसे कार्यकर्ता भाई आए, एक पुस्तक भेंट कर दिए, गायत्री महाविज्ञान भाग 1, आँख खुल गई हमारी, पूज्य वर्ग दर्शन करने आ गए और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने। नहीं तो पढ़े तो हमारे साथी बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लाखों करोड़ों रुपया है, कहीं पुलिस रेड कर रही, कहीं इनकम टैक्स कर रही है, परेशान हो रहे हो, कहते हैं यार शर्मा तुम ही अच्छे हो। अब भाई जो कुछ करोगे नहीं, अवतार तो आए हुए, रास्ता दिखा रहे हैं, अब कुछ न करोगे तो पड़े रहो उसी में, नरक तो भोग ही रहा आदमी। आपसे निवेदन करेंगे कि यज्ञ जीवन इसी का नाम है। बस आप नियमित एक तो आप दीपयज्ञ करने का प्रयास करिएगा, महीने में 1 बार आप समुदाय घर में कराइएगा, नहीं तो 7वें दिन कराइए। बलवैश देव डेली करना है और ज्ञान यज्ञ नियमित रूप से करने का प्रयास करना। अगर इतना यज्ञ के स्वरूप आप अपनाते रहेंगे तो जीवन यज्ञ में होगा, और जो पूज्यवर सतत प्रेरणा प्रकाश देते रहेंगे। और जो गुरुदेव ने कहा है ना ये कि बेटा तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे, वो बात सत्य साबित हो जाएगी। इसको करते रहेंगे इतना बस। आइए पूज्य गुरुदेव माता जी हृदय से नमन करें जिन्होंने यहाँ पर बुलाया है। ओम त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम द्याहु शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। समाप्त। अगर किसी कुछ पूछना हो ना तो 4 से 5:30 वहाँ बैठते हैं परामर्श कक्ष में। कोई चीज़ जानना हो पूछना हो तो वहाँ आ सकते हैं।